नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जैसे ही ये उत्साह भरी पंक्तियां आप सुनते हैं तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आपके सामने आ जाते हैं कि कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया, राष्ट्र कवि की संज्ञा दी और उनकी जो महान रचना थी भारत भारती, उसने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन में ही ये एहसास हो गया था कि पढ़ाई में तो ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन साहित्य में और खेल कूद में उनकी बड़ी रुचि है। अब चूंकि देश आज़ाद नहीं था तो वो आज़ादी पाने की राह में मुड़ गए। भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में केवल कवि बन के नहीं, एक लीडर बन के भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और कई बार सत्याग्रहों में उन्होंने भागीदारी की। कौन धनुर्धर जब कि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, ये कौन जाग रहा है यूं। अपनी व्यस्त जिंदगी में उन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया, अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, उनमें से बहुत सी आपने पढ़ी होंगी और बहुत सी आपको अभी याद भी होंगी। चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये वीडियो सुनते ही, इन पंक्तियों को सुनते ही आपको ये कविता लगभग पूरी याद आ गई होगी, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता जिस समय पंचवटी में थे उस समय का वर्णन किया गया है। धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाओं में हैं जयद्रथ वध, जो उन्होंने 1910 में लिखा था, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज नहोश, शकुंतला, ऐसे बहुत सारे, विष्णुप्रिया, उर्मिला उनका महत्वपूर्ण खंड काव्य है। उनके साथी लोग उन्हें कहते थे दद्दा आ गई, और फिर दद्दा आ गई माने कविताओं की बहार आ गई। ऐसा कमी होता है कि एक व्यक्ति में इतनी सारी खूबियां हों कि वो हर तरह के रस का वर्णन कर पाए। जब वो बच्चों के साथ होते तो बिल्कुल सीधे सादे एक चंचल बच्चे की तरह लगते थे, और जब नेताओं के साथ होते थे तो उसी तरह के लगते थे। माने अपने को किस तरह जरूरत के हिसाब से ढालना है वो उन्हें आता था। की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भी कामना। राम और सीता, इन पर तो बहुत सारे कवियों ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन उर्मिला की वेदना, उर्मिला के मन की वेदना हमारे राष्ट्र कवि ने ही उकेरी है। मेरे उपवन के हरिण, मेरे बाग के हिरण, आज वनचारी। देवी सीता तो भगवान राम के साथ गई थी, लेकिन उर्मिला, उन्होंने एक लंबे इंतजार को किस तरह झेला होगा, उनके मन की स्थिति क्या रही होगी, वो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ही चित्रित कर सकते हैं। मैथिली शरण जी ने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे चरणदास, तिलोत्तमा, कुछ नाटकों का अनुवाद भी किया है, जैसे स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अभिमारक। मन क्यों बहका। आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की उपाधि दी गई थी। बाद में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा भी डी.लिट से सम्मानित किए गए थे और ऑनरेरी प्रोफेसर भी रहे थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार उन्हें दिए गए। उन्होंने एक प्रेस की स्थापना भी की जिसका नाम था मानस मुद्रण। राष्ट्रकवि की पुण्यतिथि पर अनेक
अनेक नमन, अनेक अनेक नमन।